मैन्युफैक्चरर और मेरे पूरे साल में हो गया 1 लाख रुपए का खर्चा। मेरे पूरे साल में कितने का खर्चा हो गया? 1 लाख का। मैंने उसमें कितने पेन बनाए? 10,000 पेन बनाए पूरे साल में। तो एक मुझे कितने का पड़ गया? 10 रुपए का एक पेन पड़ गया। और मैं 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं उस पर, तो मैं पेन कितने का बेचूंगा? 15 रुपए का पेन बेचूंगा। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, ये 1 लाख कहां से आया? मैं कह रहा हूं मेरे पूरे साल में खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का। मेरा सवाल क्या है, ये 1 लाख कहां से आया? बस इस सवाल को जिस दिन आपने निकाल लिया, आपको पूरी कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी। पूरी कॉस्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो मेरा 1 लाख कहां से आया? अब ये फ्लैशबैक, जैसे मूवीज में होता है ना, शुरू में आपको एक थोड़ी स्टोरी बताते फिर फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, ऐसे अब मैं फ्लैशबैक में आपको लेके जा रहा हूं। मैं इस 1 लाख को ढूंढने चल दिया हूं, ये 1 लाख कहां से आया। तो अब पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। कंपनीज को रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट। अकाउंट्स को रेगुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट को रेगुलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूं ये कौन कहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। आप ध्यान से सुनना, मेरी कहानी है। मैं एक सवाल क्या बोल दिया मैंने आपसे कि 1 लाख कहां से आया, मैं उसको ढूंढने चल दिया हूं। बस सुनना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, ये पूरा चार्ट समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हमारे खर्चे 3 जगह पे होते हैं। कौन सी 3 जगह पे? फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। खर्चे 3 जगह पे होते हैं। कहां पे? फैक्ट्री में जहां पे माल बनता है, ऑफिस में जहां पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और सेलिंग में जहां से माल बिकता है। हमारे 3 ही डिपार्टमेंट है। बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स आपने आज तक पढ़े, परचेज डिपार्टमेंट, फलान, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब वो इसी के अंदर आते हैं। 3 मेजर डिपार्टमेंट कौन से होते हैं? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो हमारे खर्चे कहां पर होते हैं? फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। खर्चे 3 तरह के होते हैं, मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस। मटेरियल का क्या मतलब होता है? किसी भी फिजिकल थिंग पे, फिजिकल जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उस पे जो खर्चा होता है किसी भी फिजिकल थिंग पे, दैट इज मटेरियल। लेबर का मतलब क्या होता है? जो लोग काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनकी एक्टिविटीज के लिए जो आप पैसा देते हो, दैट इज कॉल्ड एज, आपके लिए खर्चा कौन सा कहलाता है? वो लेबर। व्हाट इज एक्सपेंस? बचपन में पढ़ा ना सर, 2 चीज समझ में आ गई, जो वो 2 नहीं है वो तीसरा है। मतलब जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंस। मतलब एग्जांपल, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, ये सब क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। तो खर्चे 3 तरह के हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है। खर्चे 3 जगह पे हो सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। इसी सीक्वेंस में याद करना है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। खर्चे 3 टाइप के हो सकते हैं, मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस। उनको फर्दर मैं 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, डायरेक्ट और। व्हाट इज डायरेक्ट? डायरेक्ट खर्चे का मतलब जिस खर्चे के बिना मेरा प्रोडक्ट बन नहीं सकता, उसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट। और जिसके बिना भी मेरा प्रोडक्ट बन जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट। तो 3 जगह हो गई, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। 3 टाइप हो गया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। और उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कैसी हो गई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने बोला डायरेक्ट खर्चे का मतलब होता है जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। प्रोडक्ट बनता कहां पे है? फैक्ट्री में। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाटक सिर्फ कहां होता होगा? फैक्ट्री में। ऑफिस में तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, वहां तो सारे खर्चे ही क्या होते होंगे? इनडायरेक्ट। और सेलिंग में भी सारे खर्चे इनडायरेक्ट ही होते होंगे। डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चे में डिफरेंशिएशन सिर्फ कहां आती होगी? फैक्ट्री में। पॉइंट क्लियर है? तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो मेरे खर्चे 3 जगह पे होते हैं, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। खर्चे 3 टाइप के होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और फर्दर क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? अब एक एक करके चलते हैं इनके एग्जांपल्स की तरफ। फैक्ट्री में, पहले मैं फैक्ट्री की बात करता हूं। फैक्ट्री में होने वाला खर्चा जो कि मटेरियल भी है और डायरेक्ट भी है। पहले मटेरियल की बात करते हैं। फैक्ट्री में लग रहा है मटेरियल, डायरेक्ट बताओ कैसा? एग्जांपल सोचो, दिमाग लगाओ। रॉ मटेरियल, अगर मैं पेन मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे लिए प्लास्टिक क्या है? रॉ मटेरियल। मटेरियल है, मटेरियल का खर्चा है, और डायरेक्ट है कि नहीं है? है, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट सोचो, ऑयल या ग्रीस। एग्जांपल, जो मशीनों में ग्रीस लगती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्या वो रोज लगती है? रोज दबा के ग्रीस लगानी है उसमें? ऐसा है, उससे बिना काम हो नहीं पाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ग्रीस कभी कभी चाहिए होती है, ऑल्टरनेटिवली 6 महीने में, साल में एक बार आपने उसकी वो थोड़ी आवाज कर रही है वगैरह, तो आपने ग्रीस लगा दी। तो दिस इज कॉल्ड एज मटेरियल है, फिजिकल थिंग है, फैक्ट्री में यूज हो रहा है, और वो क्या है? इनडायरेक्ट, जिसके बिना भी मेरा प्रोडक्ट बन सकता है। लेबर सोचो, फैक्ट्री में लगने वाली लेबर जो डायरेक्ट हो, लोग हमें जो पैसे हम लोगों को देते हैं, दैट इज लेबर।
अभी मशीन मैन की सैलरी, जो व्यक्ति मशीन पे खड़ा होकर मशीन चला रहा है उसकी सैलरी विल बी डायरेक्ट, और जो बाहर गार्ड खड़ा है उसकी सैलरी विल बी इनडायरेक्ट। अब सोचो, और फैक्ट्री में लगने वाला एक्सपेंस विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सोचो, मशीन की बिजली का बिल, मशीन चलाने का जो बिल आएगा वो डायरेक्ट होगा। मशीन के अलावा बताओ मेरे लिए सोचो, यहां पे सोचो, यहां पे एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट हो मेरे लिए, प्रोजेक्टर का बिजली का बिल, कैमरे का बिजली का बिल, सिस्टम का, माइक का, वॉटेवर, इन सब का बिजली का बिल इज डायरेक्ट। पंखे और लाइट के का जो बिजली का बिल आ रहा है दैट इज, मेरे लिए तो यही फैक्ट्री है, यहीं पे सीए बन रहे हैं लोग बेसिकली। तो पॉइंट क्या है, यहां पे जो ये लाइट का बिल आ रहा है दैट इज इनडायरेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। अभी ऑफिस चलो, अभी एग्जांपल में दिमाग में बाहर रिसेप्शन को लेके चलते। ऑफिस में 3 टाइप के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, और सारे ही क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। वहां कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वहां पे उसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ जी, वहां पे लगने वाला मटेरियल, फर्नीचर हो गया, या मैं जो प्रिंट आउट हो गया, पेपर हो गया, वो सब, प्रिंटर हो गया, स्टेशनरी हो गई, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर सोचो, रिसेप्शन वाली मैम की सैलरी विल बी लेबर, एक्सपेंस सोचो। वहां पे का जो लाइट है, चाय पानी पी जाते हैं दिन में 3-4 कप, वो सब मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। ऑफिस में लगने वाला एक्सपेंस विच इज इनडायरेक्ट। अभी सेलिंग डिपार्टमेंट का सोचते हैं। मान लो नीचे एक लड़का खड़ा है, आपको लक्ष्मी नगर चले जाओ, वहां तो पैम्फलेट मुंह पे पड़ते हैं आपके, वहां का एग्जांपल लो, कि एक लड़का खड़ा है नीचे, वो आपको पैम्फलेट बांट रहा है, हमारे लिए वही सेलिंग डिपार्टमेंट है एक तरीके से। अभी सोचो वहां पे लगने वाला मटेरियल क्या होगा, वो पेपर जो पैम्फलेट आपको दे रहा है दैट इज मटेरियल, वहां पे लगने वाली लेबर, उनकी सैलरी दैट इज लेबर, एक्सपेंस सोचो। अभी तुम्हारे पेपर में तुम्हारे को पैम्फलेट मिले थे तुम्हारे सेंटर पे, एग्जैक्टली उसको मैंने बोला जा, आज फाउंडेशन का पेपर है, वहां पैम्फलेट मार के मुंह पे बच्चों के, तो उसने मेरे से 50 रुपए लिए यहां से वहां जाने के, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब दोबारा समझते हैं, 3 डिपार्टमेंट जहां पे खर्चे होते हैं मैक्सिमम, वो क्या है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। 3 टाइप के खर्चे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वो नाटक सिर्फ कहां है, फैक्ट्री में। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई खर्चा हो ही नहीं सकता एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मेरा सवाल क्या चल रहा था, मैंने अभी से कहानी पूछी थी आपसे, ये 1 लाख कहां से आया, मेरे पूरे साल में 1 लाख खर्चा हुआ जिसमें मैंने 10,000 पेन बनाए हैं। मैंने आपसे पूछा था ये 1 लाख कहां से आया। तो अब सर कुछ नहीं करो, आप इन सबका टोटल कर दो, इससे ज्यादा कोई खर्चे हो ही नहीं सकते। इन सारे खर्चों का टोटल इज 1 लाख। मतलब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि पूरे साल में 1 लाख का खर्चा हुआ है पेन बनाने में, तो इन्हीं सब खर्चों में से कोई खर्चे हुए होंगे और कोई खर्चे नहीं हुए होंगे। कोई जरूरी नहीं हर फैक्ट्री में हर तरह का खर्चा हो। तो इन सब का टोटल इज कॉल्ड एज 1 लाख रुपए। पॉइंट क्लियर हो गया, खर्चे समझ में आ गए। लेकिन चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है, खर्चों की शीट। अब मैं जब इन्हीं खर्चों को एक डब्बे में, जिसे हमारे इंडिया में फॉर्मेट कहते हैं, अगर मैं उसमें लगा दूंगा प्रॉपर्ली दिखा दूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट शीट, खर्चों की शीट। खर्चे मुझे लगाने एक लाइन से, यही सारे खर्चे हो सकते, ज्यादा खर्चे हो ही नहीं सकते, तो बस इन्हीं खर्चों को जब मैं लाइन से लगा दूंगा तो क्या नाम दूंगा उसको, कॉस्ट शीट। पॉइंट क्लियर है। और पहले यहां तक नोट करते हैं, इस कहानी को नोट करते हैं, फिर मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझाऊंगा।
करें ये फटाफट से नोट करें और बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाए। हमें ये कहने वाला था कि ये स्पाइरल वाला रजिस्टर बनाना मोटा सा, क्योंकि ये चाहिए होगा आपको। अच्छा सा मोटा रजिस्टर बनाना, कॉस्टिंग में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें। और स्पाइरल वाला बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया, वो फटता वटता नहीं है। ये वाले ना फट जाते हैं बहुत जल्दी। स्पाइरल वाला मोटा सा रजिस्टर बनाना कॉस्टिंग का, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए इसमें। कम से कम मान के चलना अप्रोक्सीमेटली 1200 प्लस सवाल हैं जो हमें क्लास में करने हैं पूरे इस दौरान। तो ये भर जाएगा आपके 2 रजिस्टर मोटे मोटे बनाना स्पाइरल वाले, वो ज्यादा बढ़िया है। चले जी फटाफट नोट कर लो। एग्जाम्पल के साथ नोट करना। चले जी हो गया यहां तक नोट। अब ना जरा कॉस्ट शीट समझते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, कॉस्ट शीट खत्म हो गया, ये मान के चलो कहानी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है। हटा दो इसको, ये हो गया नोट। करो जी करो, करने दो, अभी आराम से करो नोट इसको। ऑनलाइन वालों तुम भी बता दो, करूं हटा दूं क्या? चलो जी, सबका हो गया है आई गेस। अब हम बात करते हैं जी कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट में कुछ भी नहीं है। कॉस्ट शीट का सिंपल सा क्या मतलब है, खर्चों की शीट जहां पे मैं सारे खर्चे लाइन से लिख दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा कोई खर्चा होता नहीं है। अगर मैं इन खर्चों को फॉर्मेट में डाल दूं, बन जाएगी वो क्या, कॉस्ट शीट। अब ध्यान से देखना जी, मैं सबसे पहले कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट खर्चे डालता हूं। सबसे पहले फैक्ट्री को उठाता हूं और फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे डालता हूं जी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 खर्चे मैं फॉर्मेट में डाल दूंगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद फैक्ट्री के कौन से खर्चे रह गए, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के
इनडायरेक्ट खर्चे रह गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको मिला के हम एक वर्ड बोलते हैं, दैट इज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट खर्चों को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो अगर मैं एक वर्ड बोल रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री में लगने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे, और इनडायरेक्ट खर्चे तीन ही हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है और एक्सपेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं अब, इसके नीचे मैंने क्या डाल दिया? फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये क्या बन गई? फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री में लगने वाली सारी कॉस्ट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सारी आ गई। सर फैक्ट्री के डल गए सारे खर्चे, अब क्या रह गया? ऑफिस ओवरहेड्स। अगर मैं ऑफिस ओवरहेड्स का मतलब हुआ ऑफिस में लगने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंस हो। तो इसके बाद मैंने क्या डाल दिया? ऑफिस ओवरहेड्स, जो क्या बन गया? ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस के ओवरहेड डाल दिए, वो बन गया क्या जी? ऑफिस कॉस्ट। अब क्या रह गया? सेलिंग के खर्चे। जब मैं सेलिंग के भी सारे खर्चे, सेलिंग में होते ही कौन से? इनडायरेक्ट ही होते, तो सेलिंग के भी जब मैं इनडायरेक्ट खर्चे सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में डाल दूंगा, वो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? बचपन में आज तक आपने पढ़ा है सेल्स माइनस जीपी इज सीओजीएस। गलत है वो, गलत है वो। सेल्स माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी आप थोड़ा सा आगे जाके 2-3 दिन बाद और पढ़ लोगे जब कॉस्ट शीट पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सीओजीएस में जब आप सेलिंग के खर्चे ऐड करते हो तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, उसमें जब प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल्स बनता है, सेल्स में से जब आप प्रॉफिट माइनस करोगे दैट इज नॉट सीओजीएस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। बचपन से आज तक हमने पढ़ तो लिया, और वहां एक एजम्पशन होती है कि हमारे सेलिंग ओवरहेड क्या है? जीरो। वहां पे एजम्पशन क्या लेके चलते हैं हम? कि हमारे सेलिंग कोई खर्चे है ही नहीं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी हम समझेंगे इन सारी बातों को, अगली क्लास में भी तो हम बेसिक बात कर रहे हैं। तो क्या मैंने सारे खर्चे डाल दिए? फैक्ट्री के डायरेक्ट डाले, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट डाले, ऑफिस के इनडायरेक्ट डाले, सेलिंग के इनडायरेक्ट डाले, वो बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहानी खत्म। यही कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है? सारे खर्चों को, जितने भी खर्चे हो सकते हैं उनको एक फॉर्मेट में डाल दो तो वो क्या बन जाती है? कॉस्ट शीट बन जाती है। कहानी खत्म। बस यही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। तो कृपया करके इसको नोट करें, फिर हम इस पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे।
चले जी, हो गया फॉर्मेट, नोट हो गया। चलो जी, हटा दूं। एक एग्जाम्पल लिखो जी, एग्जाम्पल लिखो जी। अब एग्जाम्पल के जरिए, ये बेसिक कॉस्ट शीट है, इसको हम लोग करेंगे एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल लिखो जी। एग्जाम्पल नोट करो, और इसमें हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। रॉ मटेरियल 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस 90,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 1/4 ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ ऑफिस कॉस्ट। प्रॉफिट इज 1/10 ऑफ सेल्स, कैलकुलेट सेल्स। पूरा आपको कॉस्ट शीट में सब कुछ डालना है और सेल्स निकालनी है जी। करे जी, नोट करे, इसको करके दिखाओ फटाफट से। और जिन लोगों ने किया हुआ है, करो जी फटाफट से, फॉर्मेट में डालो, इसका सॉल्यूशन निकालो, आंसर निकालो। तुम भी कर लो, किया हुआ है तो दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है।